लगातार चल रहा हूँ तो आपके बीच में देर से पहुंचा है, उसके लिए कमेटी हमें क्षमा करें। मैं आज कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा इस धरती में द्वापर त्रेता सतयुग की बात की जाती है, लेकिन इसको कलयुग कहते हैं। कलयुग माने खराब युग नहीं, कलयुग माने ज्ञान का युग, कलयुग माने विज्ञान का युग, कलयुग माने विकास का युग। और इसी कलयुग में बाबा साहब अम्बेडकर 133 साल पहले पैदा हुए और उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में शिक्षा ग्रहण करके भारत के पहले विद्वान, विश्व के 5वें विद्वान बने। और 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में एक वोट का राइट देकर भारत के प्रत्येक व्यक्ति को रानी और महारानी के वोट की कीमत जिस दिन बराबर की थी, उस दिन स्वर्णिम युग की शुरुआत हुई। आज 75 साल हो गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था ये पूर्णकालिक संविधान नहीं है, समय काल परिस्थितियों को अंदर से परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन मूलभूत ढांचे में इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन जितना 60-65 साल में संविधान से छेड़छाड़ नहीं हुई, उतना इन 10 वर्षों में छेड़छाड़ हुई है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री इसी लास्ट पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि हमें दलितों और पिछड़ों के आरक्षण में कोई दिलचस्पी। अब भैया बाबा साहब अम्बेडकर ने तो आज़ादी से पहले 1932 में दलितों को नौकरियों में आरक्षण दिला दिया, पार्लियामेंट विधानसभा रिजर्व करा देने का काम कर दिया। अगर 75 साल बाद भी अगर आरक्षण ना हो तो दलित समाज को कोई एक प्रधान बनाना भी पसंद नहीं कर सकता है। तो मैं आज जयंती के पावन अवसर पर यह कहना चाहता हूँ, संविधान से छेड़छाड़ हो नहीं रही। संविधान बदलने के लिए जोर जोर से 400 पार की बात की जा रही है। 400 पार का मतलब है 400 पार के बाद इस संविधान को पूरी तरह से बदलने की ताकत पार्लियामेंट में आ जाएगी। अगर पार्लियामेंट में आ जाएगी तो बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान बदल के फिर जानते हो जिसकी गारंटी है उसी का संविधान चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमने एक वोट का राइट देकर प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने और बनाने का अधिकार तो दिया है, साथ ही साथ आज के बाद भारत में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत की धन और धरती का बराबर का हिस्सेदार बना दिया। लेकिन हमारे लोग 5 किलो राशन में पसंद है। 5 किलो राशन 9 से 14 में आपने हमें यहाँ से MP बनाया था। UPA 2 की सरकार थी, 2013 में फूड सिक्योरिटी बिल आया। 5 किलो राशन, 2 रुपए किलो गेहूँ, 3 रुपए किलो चावल का दाम रखा गया। उस समय गैस सिलेंडर 300 का था, आज 1100 का है। 12-13 रुपए माफ करके कोरोना काल में वो भी आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हम फ्री का अनाज दे रहे हैं। ये फ्री का अनाज नहीं है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के तहत 545 MP का कैबिनेट में पास किया हुआ कानून है। ये किसी की खैरात और कृपा भीख। अगर हम सब दलित पिछड़े अखिलियत तो सब बराबर के वो लोग जिन्हें लोकतंत्र पे आस्था है, संविधान पे विश्वास है, अगर इकट्ठे हो जाए तो सकल घरेलू आय से नेशनल जो GDP है उसमें और इस धरती में बराबर का बंटवारा हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है पूरा देश बिक चुका है। एयर इंडिया एयरपोर्ट बेच दिया गया, BSNL पेट्रोलियम बेच दिया गया, रेलवे और रेलवे प्लेटफॉर्म बेच दिए गए, NTC मिले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेच दी गई, डिफेंस कॉरिडोर बेच दिया गया। और अगर पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसान अगर संघर्ष न करते तो बीघे जो खेत किसानों के वो भी सब अडानी अंबानी के पूरे देश बिक चुका है। केवल और केवल 24 के चुनाव की मोहर लगने की बात है। अगर 400 पार होते हैं तो फिर आने वाली पीढ़ी हमेशा गुलाम हो जाएगी। तो ये चुनाव हमें केवल MP बनाने का चुनाव नहीं है,
ये चुनाव बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए उस संविधान का चुनाव है जिसके तहत भारत में पैदा होने वाला किसी जात धर्म में आदमी प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक बैठ सकता है। इतना बड़े अधिकार को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव न डरने का चुनाव है, न बचने का चुनाव है, न नई किसी गारंटी में फंसने का चुनाव है। ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ होशो हवास में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने का चुनाव है। और बाबा साहब का संविधान कौन बचा सकता है? इस समय दो पर दो लड़ाई है। एक वो लोग हैं जो बाबा साहब के संविधान बदलने के लिए 400 की पार की बात कर रहे हैं, और एक लोग, एक तरफ इंडिया गठबंधन है जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमें आज तय करना है कि हमें संविधान बचाने वालों की तरफ रहना है कि संविधान बदलने वालों की तरफ रहना है। इसलिए आपसे निवेदन है कि बिना बटे बिना डरे